Hello, dear children. Today we will read lesson 12 सत्संग का प्रभाव। सत्संग का क्या प्रभाव होता है, हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, यह इस लेसन में बताया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। महर्षि दयानंद के कर्मठ अनुयायियों में अनुयायी मतलब जो उनको मानने वाले हैं, दयानंद जी के जो शिष्य हैं, उन शिष्यों में जो पंडित लेखराम जी का नाम जो है वह स्वामी श्रद्धानंद और महात्मा हंसराज जी के समान ही प्रसिद्ध है। वे वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए प्रायः सफ़र यात्रा ही करते रहते थे, इसीलिए उन्हें आर्य मुसाफिर के नाम से भी जाना जाता है या इस नाम से वह मशहूर हुए। इनका जीवन बड़ा पवित्र था, इसलिए इनके भाषण का उनके सुनने वालों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता था। आर्य समाज के ये महान विद्वान नेता ग्राम ग्राम मतलब गांव में घूमकर प्रचार कर रहे थे। एक गांव में पहुंचे तो उत्तर प्रदेश का डाकू मोगला भी उनके व्याख्यान को सुनने के लिए आया। व्याख्यान का मतलब है उनका भाषण, उनके विचार, जो अब जहाँ वो अपने विचार बोलते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, वहाँ जब बोलते थे कि ऐसा ये ऐसा है, अपने भाषण देते थे, वहाँ डाकू भी उनके भाषण को सुनने के लिए आया, उनके व्याख्यान को सुनने आया, उनकी बातों को सुनने के लिए आया। इसके कई साथी भी दूसरे लोगों के साथ बैठ गए। गांव के लोगों ने जब मुगला को देखा और पहचाना तो उसके पैरों तले से धरती निकल गई। उनके पैरों तले से धरती निकल गई। वह डर गए और उन्होंने सोचा यहाँ डाकू आया, ये मार देगा हमें। एक एक करके वे उठने लगे। पंडित लेखराम जी व्याख्यान दे रहे थे। लोग उठ कर जा रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह क्या हो रहा है। धीरे धीरे सभी लोग चले गए, केवल मुगला और उसके साथी रह गए। पंडित लेखराम भाषण देते रहे। वह कर्म के वे बता रहे थे, कर्म के संबंध में बता रहे थे कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है कि नहीं। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, अर्थात जो भी शुभ या अशुभ कर्म तुमने किए हैं उनका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। कर्म के फल से बचने का कोई मार्ग नहीं है। दूसरे लोग ना देखें, पुलिस ना देखे, सरकार ना देखे, परंतु याद रखो एक आँख है जो तुम्हें प्रति क्षण देख रही है। तुम्हारे हृदय के भीतर जो कुछ होता है उसे भी वह जानती है। उससे बचने का कोई मार्ग नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म का फल देती है। वह आँख किसकी है बच्चों? वह आँख जो है परमात्मा की है, जो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक जो सब जगह है, हमारे अंदर दिल में भी और बाहर धरती पर भी। व्याख्यान समाप्त हुआ। मुगला ने पंडित लेखराम जी के पास जाकर कहा, आप कौन हैं? पंडित जी ने कहा, मैं लेखराम हूँ। डाकू ने कहा, मैं एकांत में आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, क्या आपसे मिल सकता हूँ? लेखराम जी ने कहा, अवश्य मिल सकते हैं। मैं आर्य समाज में ठहरा हूँ, वहीं आ जाना। रात्रि के समय मुगला उनके साथियों के साथ भवन में जा पहुँचे। ग्राम वालों ने समझा आपत्ति आ गई, ये लोग बेचारे पंडित जी को लूटने आए हैं। परंतु मुगला ने हाथ जोड़कर पंडित जी से कहा, आप जो कह रहे थे कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, तो क्या यह ठीक है? पंडित जी ने कहा, 100% ठीक है। मुगला बोला, क्या प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ेगा? क्या बचने का कोई उपाय नहीं? पंडित जी ने कहा, कोई नहीं। मुगला ने कहा, तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो कई वर्षों से डाके मार रहा हूँ। पंडित जी ने कहा, आज से छोड़ दो, कल आर्य समाज में आओ, मैं तुम्हें यज्ञोपवीत दूंगा। इसके पश्चात धर्म के मार्ग पर चलो। मुगला
और उसके साथी दूसरे दिन आर्य समाज में पहुंच गए, जिसका जीवन बदल गया। यह सब सत्संग का प्रभाव था। तो डियर चिल्ड्रन, आपने इस पाठ में देखा, इस लेसन में देखा कि किस तरह से एक डाकू भी जो चोरी डकैती करते हैं वह पंडित लेखराम जी के व्याख्यान सुन के, उनके विचार सुन के कैसे बदल गया, कैसे चोरी डकैती छोड़ दी और आर्य समाज को अपना धर्म माना और वैदिक धर्म का प्रचार करने लगा। तो दिस वॉज द लेसन. You read this lesson your own self. Next time I will send question answer. Thank you.